तो उसी समय वो काल आ गया उनको खाने के लिए, उसको समय निर्धारित था उसका। लेकिन उस दिन परमात्मा की रजा से वो जीव वहां से गए नहीं थे, उसने समय फिक्स कर रखा है। इतने समय के बाद वो जीव वहां से ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं अचेत स्थिति में ही, और रास्ते में वो सचेत होते हैं। फिर वो ऐसे क्रिया थी। उस दिन परमात्मा की रजा से वो वहां से गए नहीं। परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि देखो वो सामने आ रहा तुम्हारा वो काल भगवान, जिसको तुम निराकार निराकार बताते थे, देखो वो आ रहा है, ओछा माथा, लंबे दांत, काला चेहरा, ये देखिए इसका ओरिजिनल रूप। और इसने गीता जी में कहा कि अर्जुन 7 में जाए कि 24-25 श्लोक में कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता, समक्ष आ जाता कर्जा पाट जा सबका, इतना भयंकर चेहरा है इसका। जैसे अर्जुन जैसे योद्धा को इसने बात दिखाया था कृष्ण से निकल कर बाहर कि ये हमारा असली रूप, खान लग रहा सब ने उसके मुंह में सब जा रहे हैं। अर्जुन से जैसे योद्धा के हाथ पैर कांपने लग गए थे उसको देख कर, तो ये भगवान है जिसको देख कर डर लगे, जिसको देख कर आत्मा प्रसन्न हो, वो है परमात्मा। तो जब वो सामने आया कि देखो तुम निराकार कहते थे, ये है वो तुम्हारा गॉड है, कहा कि अब तुम जाओ, अब मेरी रिश्ती बात जाएगी यहाँ पे। इतना कहती वो सारे जीव ऑटोमेटिक वहां से आकाश में उड़ गए बहुत ऊंचे, और फिर अपने स्थान पर पहुंच गए जहां उन्होंने जाना था। अब काल ने देखा कि ये जोग जीत कैसे आ गया। परमात्मा ने जोग जीत अपने पुत्र का रूप बना दिया। कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, इस गंदे लोक में परमात्मा ने भी हमारे लिए इतना कुछ करना पड़ता है हमें निकालने के लिए। अब जोगजीत रूप में ही परमात्मा ने अपने पुत्र के रूप में इस काल को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित किया था, और कहा था ये सुन ले आदेश परमपिता का, निकल जाए यहां से। तो 21 ब्रह्मांड लेकर ये आया था। इसने गलती बहुत की थी वहां पर, दुर्गा इस प्रकृति के साथ दुष्कर्म करना चाहा था, इसने इसके पेट में शरण ले ली थी, और परमात्मा ने फिर उस लड़की को उसके पेट से निकाल करके दुर्गा को और इसको दोनों को वहां से 21 ब्रह्मांड समेत भेज दिया था। और दुर्गा को परमात्मा ने हम सब आत्माएं पहले ही दे दी थी उसको बीज रूप में, और वचन शक्ति से उत्पन्न करने का आदेश दे दिया था। तो उसने ये प्रतिशोध लेना चाहा काल ने कि जोग जीत आज फंस गया, मेरे लोक में क्यों आया, तो मेरी आज्ञा बिना। और फिर उसको याद आ गया, हो सकता है पिताजी का, परम पिता का कोई आदेश लेकर आया हो। कहा कि पहले तो मुझे तू बता पिता का कोई आदेश है तो, और फिर आज तुझे मैं कूटूंगा, आज तेरी पिटाई करूंगा। तूने मेरे साथ बहुत जुल्म किया था, मुझे वहां से निकाला था, मैं यहाँ बुरा हाल हो रहा है मेरा। तब जोगजीत रूप में परमात्मा ने कहा था कि सुन ले ज्योत निरंजन परमपिता का आदेश मैं किस लिए आया हूं। अरे भले व्यक्ति ये तेरे साथ आ गए, इन के बुरा किया तेरा, ये मेरे बच्चे तेरे साथ आ भी गए तो तेरा के बुरा किया इनने, तो इनके साथ कैसा जुल्म कर रहा है। किसी को गधा बना के घुमा रखा, किसी कुत्ता बना दिया, टट्टी खा रहा है, और फिर किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आंख फूट गई, किसी की दोनों टांग कट गई, हाहाकार मचा रखा। तेने कसाई को शर्म आई थोड़ी बहुत, पिताजी ने भेजा हूं मैं, पिता के आदेश से आया हूं, और नीचे जाऊंगा मैं, तेने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया, भगवान का तो जिक्र भी नहीं करता, तू अपने आप पर बोल बैठा है, और तेने सारा झूठा ज्ञान फैला दिया, इनके मूर्ख बना रखा है, इनको सच्चाई से दूर कर दिया। नीचे जाऊंगा, इतने काल के लोक में नीचे पृथ्वी पर जाऊंगा, सब जीवों को बताऊंगा कि ये काल नहीं है, ये भक्ति तुम कर रहे हैं ये मोक्षदायक नहीं है, और सही मंत्र उनको दूंगा, सबको पार करके सतलोक भेजूंगा, ये आदेश है पिता का। अब उसका तो कर्जा काट गया, काल का भी तो मेरा नाश करेगा, मेरी खेती उजाड़ेगा ये तो, क्योंकि इसने तो हम अपनी खेती बना रखे हैं, गाजर मूली बोया कर जैसे किसी ने पाउडर खावे। तो उसने
सोचा कि तो भाई जुल्म करेगा, एकदम उसके कहते हैं कबीर परमेश्वर बता रहे हैं, धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे झपट्टा मारा जैसे बाज मारता है नीचे छोटी चिड़िया के ऊपर। इसने मुझे एक जोग जीत समझ गए। और धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का सुमन शुरू कर दिया 2 अक्षर के का श्वास से। पुणात्मा ये अपने लिए आदेश दे रहे हैं।